प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों ये क्लास आपकी रामबाण क्लास रहने वाली है, क्योंकि आप लंबे समय से कमेंट कर रहे थे कि सर एक पूरा का पूरा मॉडल पेपर लाओ। तो ये दोस्तों आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के कितने आते हैं, कौन से दोस्तों टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले सवाल है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। साथ में आपको साथ में कमेंट करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है ना, अगर आप वीडियो को पूरा देख सकते हो तो ही दोस्तों इस वीडियो को देखना। अगर बहादुर देखने वाले हो तो अभी आप छोड़ के जा सकते हो, आपका दोस्तों मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी दोस्तों? 26 किलोमीटर। ठीक है ना, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। ठीक है ना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से गुजरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। सूर्य की दोस्तों किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? कई बार एग्जाम आ चुका है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है दोस्तों? तो सबसे अधिक दोस्तों तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? श्री गंगानगर में पड़ती है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। और अगर एग्जाम में सवाल आ जाए ना कि सर्वाधिक धूलभरी आंधियां कहाँ पर चलती है, तो वो भी गंगानगर जिले में ही चलती है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? सभी को पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4 को, 6 को, 7 को या 5 को? तो इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों कितने को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से दोस्तों? ध्यान रखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? बताओ भाई, मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? बताओ मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, पूरा पेपर आपके सामने। तो देखो दोस्तों मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट, सॉरी डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। ठीक है ना, मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? बताओ, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जालौर, बीकानेर या जोधपुर? देखो पहला कौन सा है? पहला जैसलमेर है। तो दूसरा कौन सा बताओ? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? बताओ, विश्व का दोस्तों एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? रामदेवरा में, खेजड़ली में, बांसवाड़ा में या घोटाल में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर भरता है? ये खेजड़ली गांव में भरता है। इमरता देवी को तो सभी जानते ही होंगे ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, खेजड़ली गांव में भरता है। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मेरी गारंटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में 100% आएगा, लिख के ले लो, क्योंकि दोस्तों मैं कई बार तैयारी कर चुका हूँ। ठीक है ना, 4 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, मैंने खुद ने तैयारी की थी, तो मुझे दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस है कि जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य या दोस्तों केवलादेव अभ्यारण्य? फटाफट कमेंट कीजिए। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है। ठीक है ना, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। ये दोस्तों क्या है? गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता हो? बताओ विश्व पर्यावरण, अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जुलाई को, 22 मई को, 5 जून को या 24 मई को? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो देखो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राज्य में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? अब देखो आपको वर्तमान में बताना है। ठीक है ना, वर्तमान में आपको बताना है राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं। तो देखिए 352, 331, 289 या दोस्तों 689? फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य में वर्तमान में
कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो इसका आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कितनी है? 352 पंचायत समितियां हाल ही में। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों इसका उत्तर आपको कोई नहीं बताएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, देश और राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? बताओ दोस्तों, देश और राज्य का पहला धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर या बूंदी? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। देश और राज्य का पहला धूम्रपान रहित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल झुंझुनू। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन एक कमेंट करा, वेरी गुड। झुंझुनू दोस्तों क्या है? देश और राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित क्षेत्र है या शहर है। तो ये जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना कौन से जिले में? बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना कौन से जिले में? जालौर में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में? सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? नागौर जिले में। नागौर दोस्तों क्या है? धातु नगरी कहलाता है, ध्यान रखना। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? बताओ, जैव उर्वरक का दोस्तों प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया है? धौलपुर में, भरतपुर में, अजमेर में या कोटा में? एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे दोस्तों, सभी के सभी एक बार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए आए वीडियो में दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर एक बार चेक लो। सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसका आपका सही उत्तर भरतपुर जिले में। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। कई बार एग्जाम आ चुका है। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, पलाया झील कहा जाता है। बताओ भाई, पलाया झील का किसे कहा जाता है? लूणी बेसिन को, दरियन को, खड़ीन को या बरकान को? पलाया झील कहा जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर है खड़ीन को, ठीक है ना। खड़ीन को दोस्तों क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? बताओ, कपिल मुनि का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कपिल मुनि का मेला दोस्तों किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? अनूप सागर झील के किनारे, काबोद के किनारे, कोलायत के किनारे या सूर सागर के किनारे? कपिल मुनि का मेला दोस्तों कौन सी झील के किनारे लगता है? तो इसका आपका सही उत्तर है कोलायत, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला दोस्तों प्रतिवर्ष, ठीक है ना, कोलायत झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? जयसमंद, फतेह सागर, पिचोला, बालसमंद? बताओ, इनमें से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, इनमें से बालसमंद झील कहाँ पर है? बालसमंद जोधपुर की झील है, ठीक है ना। बाकी जयसमंद उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, पिचोला उदयपुर में, बालसमंद जोधपुर में। तो बालसमंद आपका सही उत्तर है, डी। जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का तीर्थ राज्य बताओ, राजस्थान का तीर्थ राज्य किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को, रामेश्वर धाम को, त्रिवेणी धाम को या पुष्कर को? राजस्थान का तीर्थ राज्य किसे कहते हैं? तो तीर्थ राज्य दोस्तों आपका पुष्कर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस शहर का लोक नृत्य? बताओ, गीदड़ नृत्य दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावटी का, कोटा बूंदी का या शेखावटी का? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शेखावटी बता रहे ना, शेखावटी इसका सही उत्तर है। शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, मांड गायिका के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालीबाई, अमीर खां, अल्लाह जिलाईबाई या फल्गूबाई? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान की मांड गायिका कौन है दोस्तों? बिल्कुल अल्लाह जिलाईबाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आपको क्लास को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। पर्सन थोड़े घुमा फिरा आएंगे और पर्सन ये भी आएंगे, ठीक है ना। पर्सन आपका यही आने वाला है, क्योंकि मैंने पर्सन को देखा है, पूरा पेपर देखा, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे, कैसे बन रहे, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली तथा पटनों की हवेली कहाँ पर? बताओ, तीनों हवेलियाँ कहाँ पर है? एग्जाम में एक हवेली पक्की आएगी। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटनों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में, झुंझुनू में, अजमेर में या जैसलमेर में? तीनों में से अगर आपको एक का भी बताना तो सही उत्तर आपका जैसलमेर है, ठीक है ना। पटनों की हवेली जैसलमेर में और नथमल की हवेली जैसलमेर में और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? बताओ भाई, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? गवरी, वालर, डांडिया या चरी? किस दोस्तों नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखो दोस्तों, वाद्य यंत्र रहित नृत्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, वालर, ठीक है ना। वालर दोस्तों ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। इसमें दोस्तों क्या है? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका सामने आज को देखिए,
वागड़ के गांधी है, बताओ वागड़ के गांधी कौन है? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत सरकार द्वारा NITI आयोग कब स्थापित किया गया? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। भारत सरकार द्वारा NITI आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए 1 जनवरी 2014 में, 2 नवंबर 2014 में, 1 जनवरी 2015 में या 1 जनवरी 2016 में। फटाफट कमेंट कीजिए। भारत सरकार का NITI आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत में नवगठित नीति आयोग अध्यक्ष से बनाया गया? कमेंट कीजिए। भारत में नवगठित नीति आयोग अध्यक्ष से बनाया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अरविंद पनगटिया को या वित्त मंत्री को? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष से बनाया गया? तो देखो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, रेड रिबन किससे संबंधित है? दोस्तों रेड रिबन का संबंध किससे है? एड्स से, हैजा से, टीवी से या दोस्तों हेपेटाइटिस बी से? फटाफट कमेंट कीजिए। रेड रिबन का संबंध किससे है? तो रेड रिबन का संबंध एड्स से। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताओ। योजना आपके एग्जाम में बहुत आएगी तो आपको पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए 25 जुलाई 2015 को, 25 मार्च 2015 को, 25 जून 2015 को या 25 जनवरी 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 25 जून 2015 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, सुगन सिटी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों कमेंट कीजिए। सुगन सिटी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? नारायणी माता का स्वरूप है, आवर माता का स्वरूप है, नागनेशी माता या शीतला माता? फटाफट कमेंट कीजिए। सुगन सिटी दोस्तों किसका स्वरूप होती है? तो सुगन सिटी दोस्तों आपकी आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी जो भी कमेंट करे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, धूरमेड़ी स्थान किस लोक संबंध है? बताओ दोस्तों, धूरमेड़ी का संबंध किससे है? रामदेव से, तेजाजी से, गोगा जी से या पाबू जी से? धूरमेड़ी का संबंध किससे है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। धूरमेड़ी स्थान का संबंध दोस्तों कौन सा लोक देवता से हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट है, गोगा जी से, ठीक है ना। धूरमेड़ी का संबंध गोगा जी से, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के नाम से रूप में प्रसिद्ध? बताओ दोस्तों, नागों के देवता कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। ऐसे कौन से लोक देवता जो दोस्तों क्या है? गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए तेजा जी, अड़बू जी, भूरिया बाबा या रामदेव जी? नागों के देवता दोस्तों कौन है यहाँ पर? कमेंट कीजिए। तो नागों के देवता दोस्तों तेजा जी है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, गोगा जी की भांति। ए जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी? बताओ भाई, सती प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर? फटाफट कमेंट कीजिए। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी दोस्तों? बूंदी रियासत, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। बूंदी रियासत में दोस्तों क्या है? सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न आप सामने, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, मेहमद आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कमर पर, भुजा पर, पैरों पर या सिर पर? सभी के सभी विद्यार्थी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को 5 लोगों के साथ शेयर करेगा और कमेंट कीजिए मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो मेहमद आभूषण दोस्तों सिर का आभूषण है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में किस स्थान पर इतिहास में जो रहने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए इनमें से कौन से स्थान पर जो रहने का लोक नहीं है? तो देखिए गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन से स्थान पर दोस्तों क्या है? इतिहास में कोई भी जोर नहीं हुआ था? तो देखो दोस्तों सिरोही में क्या है? अभी तक कोई जोर नहीं हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, दक्षिणी राजस्थान की भील जाति कन्वे से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ। कमेंट किए दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? गेर, घूमर, गवरी या गरबा? तो इसका आपका सही उत्तर है गवरी, ठीक है ना। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की? बताओ। राजस्थान में दोस्तों सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या है? भीलों की, मीणाओं की, ग्रासियों की या शहरियों की? बताओ। इनमें से सबसे अधिक दोस्तों राजस्थान में कौन पाए जाते हैं? तो देखो सबसे अधिक क्या है दोस्तों? राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। और भील दोस्तों क्या है? भील दोस्तों सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने, शहरिया जाति के लोग अधिकतम
किस जिले में पाए जाते हैं बताओ। शहरिया लोग दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या बारा में। शहरिया जाति के लोग सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? 12 जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। और अगला प्रश्न आपके सामने, बिलों के घर कहलाते हैं दोस्तों। बिलों के घर को क्या कहते हैं? कोल्लू, टपराकू, बराड़ी या दोस्तों गोपना। फटाफट कमेंट कीजिए, बिलों के घर क्या कहलाते हैं? तो देखो दोस्तों, बिलों के घर को टपरा या कू कहते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो दोस्तों, गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पनियारी नृत्य से, गुर्दा नृत्य से या कालबिला नृत्य से। प्रसिद्ध दोस्तों नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे? फटाफट कमेंट कीजिए, गुलाबों का संबंध किससे हो जाएगा? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, गुलाबों का संबंध किससे है? कालबिला नृत्य से। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला व संगीत का मान आश्रयता सिद्ध हुआ? दोस्तों कमेंट कीजिए, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक दोस्तों कला व संगीत का मान आश्रयता सिद्ध हुआ है? तो देखिए, जालेम सिंह द्वितीय, महाराज राणा भवानी सिंह या महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। फटाफट कमेंट कीजिए, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक दोस्तों कला व संगीत का मान आश्रयता सिद्ध हुआ है? तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों महाराज राणा भवानी सिंह। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत और साहित्य का मान आश्रयता माना जाता है? बताओ भाई, जयपुर के दोस्तों इतिहास में किसे कला संगीत व साहित्य का दोस्तों क्या है? मान आश्रयता माना जाता है। तो देखिए, सवाई जगत सिंह को, सवाई ईश्वरी सिंह को, सवाई माधव सिंह को या सवाई प्रताप सिंह को। तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों सवाई प्रताप सिंह को। ठीक है ना, जयपुर के इतिहास में सवाई प्रताप सिंह को दोस्तों कला संगीत और साहित्य क्या है दोस्तों? मान आश्रयदाता माना गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। बताओ भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं, पुरुष महिला दोनों करती हैं दोस्तों क्या है? केवल घोड़े करते हैं। बताओ, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करता है? तो देखो दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, इसमें महिला नहीं भाग लेती, ओनली पुरुष ही करते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। बताओ कौन सा हो जाएगा? बिलों का दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं? तो देखिए, सुवटिया, जोरावा, सुपना या दोस्तों हमसीडो। फटाफट कमेंट कीजिए, बिलों का कौन सा लोकगीत जिसे दोस्तों क्या है? स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर है हमसीडो। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, मुमल क्या है? बताओ भाई, मुमल क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, मुमल क्या है दोस्तों? लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य हैं, लोकगीत हैं या फड़ हैं? मुमल क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, मुमल क्या है? मुमल दोस्तों एक लोकगीत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, तेरे ताल नाट्य का प्रमुख वाद्य कौन सा? बताओ, तेरे ताल नाट्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? मंजीरा, चंग, झांझ या नगाड़ा। तेरे ताल नृत्य दोस्तों कौन करता है? रामदेव जी के भक्त करते हैं। ठीक है ना, रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है तेरे ताल नृत्य। इससे दोस्तों रामदेव जी के मेले का आकर्षक माना जाता है। तो कमेंट कीजिए, तेरे ताल नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा दोस्तों? तो इसका आपका सही उत्तर है मंजीरा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध कौन से वंश से है? सोलंकी से या चौहान से, राठौड़ से या चावड़ा से। बसंतगढ़ का शिलालेख का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? चावड़ा वंश से। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों क्लास आपकी अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार चेक करो वीडियो दोस्तों, काफ़ी लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब कम ही करते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी दोस्तों आगे क्लास से आने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट मैं क्लास से आपको करवाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कौन है? मंडन, महाराणा कुंभा, नरेश भूपत, चिंतरांगन मौर्य। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किससे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, इसका जो जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न आप सामने, विख्यात स्मारक अड्डाई जी का झोपड़ा या तत्कालीन सांस्कृतिक महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताओ दोस्तों, अड्डाई जी के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चित्तौड़ ने, पृथ्वीराज प्रथम ने, अर्णवराज ने, अजय राज ने। अड्डाई जी के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो दोस्तों, अड्डाई जी का झोपड़े का निर्माण विग्रहराज चित्तौड़ ने करवाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। 97 क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या पाली में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है?
ये करंट का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है? जोधपुर में, सीकर में, अजमेर में या उदयपुर में? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा उसमें कहाँ पर? जोधपुर जिले में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें जोधपुर जिले में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से देश की कौन सी ग्राम पंचायत जिससे सीधा जिला बनाया गया, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। इसमें से कौन सी दोस्तों है जो ग्राम पंचायत है जिससे क्या दोस्तों सीधा जिला बनाया गया है? तो देखिए खेरथल को, सलोम्बर को, डींग को या दूध को? फटाफट कमेंट कीजिए, दूध यहाँ पर है ना, तो फटाफट कमेंट करो। निम्न में से दोस्तों देश की कौन सी ग्राम पंचायत को सीधा जिला बनाया गया? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, दूधू को, ठीक है ना। दूधू पहले ग्राम पंचायत, फिर दोस्तों क्या बना दिया, इसको सीधा जिला बना दिया गया है। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। दोस्तों कमेंट कीजिए, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे मिला? देखिए अमीन खां को, सीपी जोशी को, गणेश घोगरा को या अनिता बघेल को? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? अनिता बघेल को मिला है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, जो भी तरह ऑप्शन डी कमेंट करें, वेरी गुड। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, आपके 50 में से कितने आपके राइट हुए। अगर आपके 40 प्लस राइट हुए तो आपकी शानदारी दोस्तों, तैयारी शानदार है, बढ़िया तैयारी, आप और तैयारी करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से दोस्तों। आपको जीके की पकड़ मजबूत बनानी है, सारे विषय की क्लास आती रहती है, सबको क्लास में आपको देखना है। और इस क्लास की पीडीएफ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल RPST को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे सभी विद्यार्थी और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।